एनडीए को महिला, ओबीसी और ईबीसी इन तीनों कैटेगरी का, इन तीनों वर्गों का जो है वो समर्थन मिला है, ऐसा एग्जिट पोल से अनुमान लगाया जा रहा है। और हम भी ये दावा कर रहे हैं, या ये हमने भी अपना ऑब्जर्वेशन में सामने रखा है कि एग्जिट पोल में इन्हें ही बढ़त मिल रही है। अब एग्जिट से रियल वोटिंग में, रियल मतगणना में ये कितना फर्क डाल पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जहां तक रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने जो योजनाएं लागू की हैं उस पर गौर करना जरूरी होगा। महिलाओं को लेकर के हमेशा से अपनी पॉलिसीज में उनको प्राथमिकता दी है, चाहे शराबबंदी की बात हो और महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, स्कूली छात्राओं को स्कॉलरशिप देने की बात हो, उसमें कई तरह की योजनाएं चलाने की बात हो, जो महिला हाउस होल्ड वाइफ हैं, जो हाउस होल्ड घर के कामों में गृहस्थी हैं, उनको कैसे जो है वो सुविधाएं दी जाए, उसको लेकर काम की बात हो, या जो कामकाजी महिलाएं उनको कैसे कई मामलों में रियायतें मिले और उनको सब्सिडीज मिले, इसको लेकर के बहुत काम हुआ है। तो ये तो इसमें बताने की बात नहीं, ये सब जग जाहिर है कि कैसे महिलाओं को लेकर के खास तौर पर नीतियां बनाई गई। और मुझे लगता है उसी का एक रिफ्लेक्शन है कि महिला जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकली और उन्होंने अपना वोट दर्ज कराया, और ऐसा समझा जा रहा है कि यह वोट एनडीए के, नीतीश के पक्ष में जा रहा है, जो सबसे बड़ी बात है। और बहुत दिलचस्प बात मैं आपको यहां जोड़ देना चाहता हूं रोहित की, जैसा मैंने बताया 67.13% वोटिंग हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस एसआईआर पर खूब हंगामा किया गया, खूब बातें की गई, कहीं पर भी पुनर्मतदान की अपील नहीं की गई। 2616 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, किसी ने भी रीवोटिंग की कोई अपील नहीं की है। इसके अलावा जितने भी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी रीपोलिंग की, जो है दोबारा मतदान कराए जाने की अपील नहीं की। यानी कि जिस तरीके से संपन्न हुआ है चुनाव, वो उसके लिए हमें चुनाव आयोग की भी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल, और बहुत माहौल भुवन जी बनाया गया था एसआईआर को लेकर। नाम कटे जब तमाम ऐसे जो कि निष्क्रिय हो गए थे, या तो जिंदा नहीं थे या तो अवैध तरीके से थे, उन लोगों के नाम कटे, तो माहौल खूब बनाने की कोशिश की गई। और माहौल जब बनाया गया तो ऐसा लगा कि यहाँ से नतीजे में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर में विधानसभा चुनाव के हर एक नतीजे आपको मिलेंगे। 243 विधानसभा सीटों की हर एक अपडेट एनएफ न्यूज पर। 2 चरणों में मतदान हुए थे, 6 और 11 नवंबर को। आज नतीजों का दिन है, यानी 14 नवंबर को नीतीश या तेजस्वी, किसकी खुलेगी किस्मत? आज ये सबसे बड़ा जो सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा। 25 से 30 तेजस्वी या नीतीश, आज ये फाइनल हो जाएगा। और एनएफ न्यूज पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी, चुनावी नतीजे आपको मिलते रहेंगे। तो बस अब से थोड़ी देर में एनएफ न्यूज पर आप लगातार बने रहिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के हर एक नतीजे, हर एक सीट पर क्या कुछ चल रहा है, कौन आगे हो रहा है, कौन पीछे हो रहा है, इसके नतीजे आपको मिलते रहेंगे। छपरा में क्या तेजस्वी ने जिन पर भरोसा किया, खेसारी लाल यादव, वो सीट निकाल पाएंगे छोटी कुमारी के सामने? क्या जेजेडी वाले अध्यक्ष जो कि पार्टी से बाहर हुए, आरजेडी से, तेज प्रताप, महुआ में कमाल कर पाएंगे? राघोपुर का क्या हाल होगा? करघर, जहां से रितेश पांडे लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर के लड़ने की चर्चा थी, क्या वो अपनी सीट निकाल पाएंगे? अलीनगर से मैथिली ठाकुर है, मोकामा में सूरजभान सिंह और अनंत सिंह, 2 बाहुबलियों की जंग है। इसके अलावा ऐसी तमाम और सीटें, सम्राट चौधरी की सीट हो या फिर और तमाम सीटें जो कि चुनाव के दौरान बेहद हाई प्रोफाइल सीटें रहीं, हॉट सीटें रहीं, उनकी हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। इस चुनाव के दौरान तमाम बातें हुई, खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से बयान दिया, कहीं ना कहीं आरजेडी को उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भुवन जी, जब खेसारी लाल यादव को टिकट दिया गया, उससे पहले अगर मैं 2024 जाऊं, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की अयोध्या में, तो उन्होंने गाना बनाया, बहुत अच्छा गाना बनाया, अच्छे खासे व्यूज भी आए, पैसा भी कमाए। लेकिन जैसे ही आरजेडी का टिकट मिला, उन्होंने राम मंदिर पर ही सवाल उठा दिए कि वहां पर हॉस्पिटल होना चाहिए। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि हॉस्पिटल, मंदिर सब होना चाहिए, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। और उसका खामियाजा आपको लगता है कि आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है, और उसको कहते हैं सुविधा की राजनीति करना, जिसके आपने पल भर में ऐसा पाला बदला। देखिए, राजनीतिक चॉइस अलग अलग हो सकती है राजनीतिक पार्टियों में। किस राजनीतिक पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे, किस राजनीतिक पार्टी में आपको सहूलियत होती है, वहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो एक अलग मसला है। लेकिन अपने आप विचार बदल देते हैं आप जिस राजनीति में आकर के अपनी पारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उससे पहले आपको समझना होगा कि आप पहले से ही एक पब्लिक फिगर हैं, आपका अपना एक फैन बेस है,
अपने चाहने वाले लोग हैं और वो किसी दल से नहीं हैं, वो सार्वभौमिक लोग हैं, उसमें हर दल के लोग शामिल होते हैं, हर विचारधारा के लोग शामिल होते हैं। ऐसे में उनके लिए आप सबसे पहले अकाउंटेबल हैं, उनके लिए आप सबसे पहले जो है वो कहीं ना कहीं उत्तराधिकार अपने जवाबदेही रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सुविधा की राजनीति कर रहे हैं और बिल्कुल सही कहा आपने, जनता इस बात को बखूबी समझती है कि आप राजनीतिक मजबूरी के चलते आप ऐसा स्टैंड लेने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं जो कि लोगों के मन के खिलाफ होता है। तो अगर वो मन के खिलाफ कदम उठाते हैं तो उसका हमें लगता है चुनावी परिणामों में भी उसका कुछ असर हमें देखने को यहां पर जरूर मिलेगा। और रोहित, जहां तक आप सीटों की बात कर रहे थे, 12 ऐसी सीटें हैं जहां कहा जा रहा है ये फ्रेंडली फाइट यहां पर होनी है और बड़ा दिलचस्प है। इन सीटों पर भी हमारी निगाह रहेगी जहां पर महागठबंधन के लोग ही आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, 6 सीटें जहां कांग्रेस बनाम आरजेडी की सीधी लड़ाई है, जबकि 4 सीटों पर मुकाबला कांग्रेस बनाम सीपीआई का भी है और 2 सीटों पर मुकेश सहनी की वीआईपी और आरजेडी भी आमने सामने है। सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, वैशाली और वारिसलीगंज में विधानसभा सीटों पर आरजेडी को कांग्रेस उम्मीदवारों से मुकाबला करना पड़ा है। ऐसे में हर कोई यही पूछ रहा है कि ये दोस्ताना मुकाबला में कहीं कोई तीसरी बाजी ना मार के ले जाए। तो ये 12 सीटों पर भी हमारी निगाह रोहित बनी रहेगी जहां पर महागठबंधन ही आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से 243 सीटों पे लड़ाई थी, लेकिन महागठबंधन टूटता हुआ भी नजर आया, जिसका जिक्र आपने किया, और उसका भी खामियाजा अलग अलग सीटों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जनता को इतना तो समझ में आ गया कि भाई आप लोग ही जब आपस में लड़ रहे हैं तब फिर आप जनता की लड़ाई क्या लड़ेंगे। लेकिन भुवन जी, अगर कल की बात करूं, काउंटिंग से पहले तमाम ऐसे बयान है, वो चाहे आरजेडी एमएलए का बयान हो या फिर दिग्विजय सिंह का बयान हो कि 140 सीटें आएंगी ही, अगर नहीं आती हैं महागठबंधन की तो समझ लीजिए वोट चोरी हुई। आरजेडी के एमएलए ने तो यहां तक कह दिया कि भाई अगर हमारे पक्ष में या वोटिंग काउंटिंग जो हुई काउंटिंग और धीमे हुई तो हम नेपाल जैसा हाल बना देंगे, नेपाल की सड़कों की तरह बिहार में भी लोग प्रदर्शन करने उतरेंगे। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि अगर आरजेडी न जीती तो नेपाल जैसा हाल बिहार का बना दिया जाएगा। बिल्कुल, एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे लगता है कि देखिए अब वोटिंग सब हो गई है और मतगणना से ठीक कुछ घंटे पहले आप जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। जनता ने जो फैसला करना था वो फैसला कर लिया है और इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई, ये बात सबको पता है। महिलाओं ने किस तरीके से बढ़ चढ़कर वोटिंग की है ये भी सबको पता है। तो ऐसे अनर्गल प्रलाप, ऐसे अनर्गल बयान, ये पहले ही वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी मानसिकता एक्सपोज हो चुकी है जो अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। और आपको याद होगा रोहित, हर बार जब चुनाव नतीजे आने वाले होते हैं उससे पहले से एक माहौल क्रिएट करने की इस देश में अलग अलग राज्यों में ऐसी ही कोशिश विपक्ष के द्वारा, खासतौर पर कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं या कांग्रेस की पार्टी है, वो पहले से ही माहौल यानी कि हार के बहाने खोजने लगती है या फिर हार जाए तो उसके बाद कैसा रिस्पांस करना है, रिएक्ट करना है, इसकी एक कोशिश, एक अव्यवस्था फैलाने की कोशिश होती है। और नेपाल वाला जो एग्जाम्पल दिया गया था वो उसी की एक बहुत बड़ी वानगी है जो बता देता है कि ये लोग लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते हैं। जनता जनार्दन क्या फैसला करेगी ये इनको ये भी मंजूर नहीं, और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तो ये सवाल हमेशा से उठाते ही रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल आपको कुछ बयान सुना देते हैं। बयान आया है तेज प्रताप यादव का, सुबह सुबह स्ट्रांग रूम पहुंचे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का और हरी सहनी का बयान आया है जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में। इन तीनों का बयान आपको सुनाते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचे ये बात, ताकि लोग यहां पर आकर रिजल्ट देखें। इसके अलावा एनएफ न्यूज़ की वेबसाइट www.newsnf.com पर जाकर आप बिहार विधानसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्ट भी देख और पढ़ सकते हैं। बयान सुनेगा। पढ़ने हम आए थे, देखने आए थे, विजिट करना। ठीक है, ठीक है। आरजेडी में से एक बयान दी है जिसमें कह रहे हैं कि बिहार को नेपाल जैसा माहौल यहाँ बना दे, नेपाल जैसा माहौल बिहार में बना दे। कौन बना सिंह बोल रहे हैं? वो फालतू आदमी है, उसका बेतुका बात का कोई वैल्यू नहीं है। ये सब बेकार लोग हैं। उसके बाद में बिहार पुलिस ने इस पे एक्शन लेते हुए जो है एफआईआर भी दर्ज करने का। किन पे? तो हमारा तो दल अलग और इस पे एफआईआर हुआ है तो अच्छी बात है। ऐसे ऐसे लोगों पे, घटिया लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी कई सवाल उठ रहे हैं, इस पे आपका क्या? हम तो देख के आए हैं, ऐसा तो कुछ बात है नहीं। सुनील सिंह कहे हैं कि प्रत्याशी अंदर जाएंगे स्ट्रांग रूम में, क्या तो प्रत्याशी अंदर जाएंगे, नहीं तो क्या कहते हैं
आरू बाहर आए धमकी भरे लहजों में। देखिए, ये लोग अपना छवि दिखा रहा है। चुनाव आया नहीं, सरकार बना नहीं कि अपना छवि लोग दिखा रहा है और जनता देख रही है। विकास क्या भेटले का भैया भैया मैंने ही आपका आकलन करके बोर्ड पे और मैंने ही वहाँ पे सर बिहार चुनाव को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार में प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बन रही है और आरजेडी सहित जो महागठबंधन है ये बुरी तरह से हार का सामना कर रहा है। आज भी बिहार में आरजेडी के जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं। तरह तरह की कहानियां लोग बताते हैं किस ढंग से कट्टा उद्योग बना करके बिहार में आरजेडी ने रख दिया था। बिहार के लोग आरजेडी को और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, उत्तर प्रदेश के लोग कभी गुंडा राज के कारण माफ नहीं करेंगे। बताइए, इतना अमंगल केवल राजनीति करने के लिए, पद पाने के लिए, इतना अमंगल विचार भी जिनके मन में आता हो, आप समझ सकते हैं कि वो है क्या। लेकिन उनको पता नहीं है दुनिया में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हमारे अमित भाई शाह के हाथ में ये जिम्मेवारी है। ये भली भांति जानते हैं कि कैसे उसे हमको जो है सबलता के साथ उसके साथ पेश आना है। ये अमित भाई शाह को जानती है। ये मैं नहीं कहता हूं, पूरा बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया जानती है। इसलिए उन लोगों को कह देना है कि आप अपने हाथे में रहिए। अपने देश के लिए इतना अमंगल सोचने मात्र से आपका न तो आपका मंगल होगा और न आपके आका का मंगल होगा। सब लोग जान गए, अब हम नहीं कहते हैं, सभी लोग मानते हैं, जानते हैं, बोलते हैं कि जब जब इनके आका बिना कुछ कहे, बड़े पद पर रहने के बाद बिना कुछ कहे, बिना प्रेस किए बार बार विदेश चले जाते हैं। जब विदेश जाते हैं तो कोई न कोई यहाँ जो है घटना घटती है। अब लोग तो कहते हैं आखिर ये खेल, ये माजरा है क्या कि वो विदेश जाते हैं और देश में इस तरह का घटना घटती है। ये अपने बारे में सोच ले, जनता विचार कर रही है, पूरे सुपरा साफ हो रहा है, तब भी इन लोगों का जो है मिजाज ठिकाना नहीं आ रहा है। जनता मिजाज ठिकाना करना जानती है। कल के रिजल्ट से पता चल जाएगा इन लोगों को कि इस तरह का बयान देना। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का आज दिन थोड़ी देर में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको एनएफ न्यूज पर लाइव मिलेंगे। 243 विधानसभा सीटों के नतीजे की हर एक अपडेट, 2 चरणों में हुए चुनाव के नतीजों का दिन आज है। नीतीश या तेजस्वी, किसकी आज खुलेगी किस्मत, इस सबसे बड़े सवाल का जवाब आज मिलेगा।